Mastering D5 in just 1 hour. Yes, it's possible. So hey everyone, this is Diksha and you're watching PDS Guide Expert. So guys, आज के इस वीडियो के अंदर हम D5 रेंडर को कंप्लीट सीखने वाले हैं कि कैसे आप D5 रेंडर के अंदर काम कर सकते हैं, उसका यूज़र इंटरफेस कैसा होता है, किस तरीके से आपको मटेरियल क्रिएट करना होता है, लाइटिंग आप कैसे सेट करते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर किस तरीके से काम किया जाता है, एट द सेम टाइम किस तरीके से आपको एसेट्स को प्लेस करना है, पोस्ट प्रोसेसिंग के जो डिफरेंट ऑप्शंस है उनके ऊपर आपको कैसे काम करना है, रेंडरिंग्स आपको कैसे जनरेट करनी होती है, एनिमेशन आप कैसे बनाते हैं। सो एज अ बिगनर आपको D5 रेंडर के अंदर जितने भी ऑप्शंस गिवन होते हैं हम उन सभी ऑप्शन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, उन ऑप्शंस के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। सो ये वीडियो आप सभी यूज़र्स के लिए है। डजंट मैटर कि आपने पास्ट में D5 रेंडर के ऊपर कभी काम किया है या नहीं किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन मिलने वाला है, आपको किस तरीके से D5 रेंडर पे काम किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर कवर अप हो जाएंगी। सो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखिए, जब आप D5 रेंडर को ओपन करते हैं तो ये स्टार्टिंग इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप न्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप एक ब्लैंक फाइल को ओपन कर सकते हैं। ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करने पे आपको एक ओपन ब्राउजर विंडो मिल जाता है जहाँ से आप किसी भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। रिसेंट फाइल के अंदर आपको वो सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जो कि आपने रिसेंट लेजेंड प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है। वर्कफ्लो के अंदर आपको वो सभी एक्सटेंशंस वीकेंड से मिलने वाले हैं जिसकी हेल्प से आप अपने D5 को किसी भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के साथ सिंक्रोनाइज करा सकते हैं। तो यहाँ पे किस किस के लिए गिवन है, स्केचअप के लिए, 3ds Max के लिए, Revit के लिए, सिमिलरली Rhino, ArchiCAD, Cinema 4D एंड ब्लेंडर। एंड एक्सप्लोर के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको वो सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जहाँ से आप ट्यूटोरियल वीडियोस देख सकते हो एंड एट द सेम टाइम आप डेमो प्रोजेक्ट्स के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि चलिए कि मुझे इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना होगा, प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना होगा एंड आफ्टर दैट आपको प्रोजेक्ट के ऊपर डबल क्लिक कर देना है। विद इन सम टाइम आपका जो प्रोजेक्ट होगा डिपेंड करेगा कितना हैवी प्रोजेक्ट आपने चूज किया है, उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे टाइम कंज्यूम करेगा और आपका जो D5 होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखिए, प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे ओपन हो गया है। ये बिगनर गाइड्स होता है, आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। ये सारी चीज़ आपको गिवन होगी कि कहाँ से आप इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो। तो नाउ हम लोग इसे यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। अब ये यूज़र इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसे अगर आप डिवाइड करेंगे तो आप उसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आपका यहाँ पे सीन लिस्ट रहता है जहाँ पे आपने जितनी भी सीन्स के ऊपर काम किया है वो सारे सीन आपको यहाँ पर विजिबल हो जाते हैं। यहाँ से आप लेयर्स के अंदर काम कर सकते हैं कि अगर आपने एक्सटीरियर के अंदर काम करना है तो आप यहाँ पे ट्री का लेयर और बिल्डिंग्स का लेयर और प्लांट्स का लेयर, इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स को आप डिफरेंट लेयर में पुटअप कर सकते हो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जितने भी आपने यहाँ पे यूज़ करे हो वो लिखा होगा, उसका नेम लिखा होगा। आप उसको हाइड कर सकते हो, आप उसको इवन लॉक तक कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये तो आपको 2 टैब यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर हम बात करें इस टैब की तो यहाँ पे आपको पूरा जो भी आपका किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बेसिकली आप काम करो, प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे शो होने वाले हैं।
अगर हम बात करें राइट हैंड साइड वाले टैब के बारे में, तो यहाँ पे आपको 2 से 3 चीज़ें देखने को मिलती है। फर्स्ट आपका यहाँ पे एनवायरनमेंट टैब रहेगा, जिसके अंदर आपने क्या सेटिंग रखनी है, आपने स्काई के ऊपर काम करना है और HDRI के ऊपर काम करना है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। लाइटिंग आपने क्या सेट किया हुआ है, वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यहाँ से आप टेम्परेचर वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो और डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। इफेक्ट्स के अंदर आपने एक्सपोजर क्या रखने, बेसिकली पोस्ट प्रोसेसिंग के जो ऑप्शंस होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान करके चलिए कि मुझे इसका हाईलाइट वाला जो पार्ट है उसको इंक्रीज करना है, तो मैं यहाँ पे इन ऑप्शन पे काम करूँगी एंड सी ये इस तरीके से काम करते हैं। जस्ट आपको स्लाइडर के अकॉर्डिंग इन चीज़ों के ऊपर काम करना है। क्लियर? एक और चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी एंड दैट विल बी मटेरियल, पर उसके लिए आपको किसी ना किसी मटेरियल को चूज करना होगा। फॉर दैट सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को इनेबल करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे आई बटन को प्रेस करना है फॉर मटेरियल, और जिस भी मटेरियल के ऊपर आपको काम करना है आपको उस मटेरियल को सिलेक्ट कर लेना है। नाउ एज यू कैन सी एनवायरनमेंट और इफेक्ट के साथ साथ एक इंस्पेक्टर का टैब भी यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक, इसके अंदर आपने क्या बेस कलर रख रहा है, नॉर्मल मैप क्या है, स्पेकुलर मैप क्या है, वो सारी चीज़ें रहेंगी। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ हम लोग यहाँ पे एस्केप कर देंगे। यूजर इंटरफेस के अंदर इन चीज़ों के अलावा भी आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल एसेट्स, आप यहाँ से एसेट्स को ऐड कर सकते हो। ये एक AI टूल है, AI एसेट्स है, जिसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या मीनिंग होता है। और दिस इज फॉर D5 स्टूडियो, जहाँ पे आपको बहुत सारे प्रीसेट्स देखने को मिलते हैं, और D5 क्यूरेटेड के अंदर आप यहाँ पे सीन्स के सेटअप को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। जैसे इफेक्ट्स के अंदर जब हमें काम करना होता है तो या तो हम लोग एक एक करके सब चीज़ों के ऊपर काम करें, या फिर हम लोग D5 क्यूरेटेड के अंदर से सीन्स को सेलेक्ट कर लें। क्लियर? यहाँ से आप क्या कर पाते हैं, आप ऑप्शंस को ऐड कर पाते हैं। आपको लाइट को ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, आपको और ऑब्जेक्ट्स वगैरह को प्लेस करना है तो आप यहाँ से कर पाएंगे। कैरेक्टर के अंदर, व्हीकल्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर ये कुछ फॉइलेजेस के ऑप्शंस होते हैं, स्केचिंग के लिए ऑप्शंस होते हैं। यहाँ से आप पार्टिकल्स ऐड कर सकते हो। ओके, एंड दिस इज फॉर ऐड स्केटर। ओके, तो ये कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ये न्यू ऑप्शन है जो कि आपको D5 2.7 में मिलता है। इससे पहले की वर्जन्स में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग स्टार्टिंग सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कैमरा मूवमेंट के बारे में, कि लाइक आपको कैमरा कैसे फेस करना है, क्या एंगल आपको रखना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उस रिया थोड़ा कम करूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपको D5 रेंडर के अंदर मूवमेंट वगैरह किस तरीके से करनी होती है। उसके लिए आपको शॉर्टकट्स का यूज करना है। आपके कीबोर्ड के अंदर QWASD इसके कुछ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। नाउ सी, अगर आप यहाँ पे क्यू की को प्रेस करते हो तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने सीन से अप के डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर E की को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे डाउन साइड मूव करते हैं। W की हेल्प से आप यहाँ पे फॉरवर्ड, S की हेल्प से आप यहाँ पे बैकवर्ड, एंड A की हेल्प से लेफ्ट, और राइट की साइड पे आप यहाँ पे मूव कर सकते हो। ओके, मूवमेंट के अंदर अगर आपको फास्ट मूवमेंट यहाँ पे करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे W प्रेस कर रही हूँ एंड सी यहाँ पे मूव कर पा रही हूँ, ये मैं S की हेल्प से बैकवर्ड के डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ। अगर मुझे इसकी स्पीड को एनहांस करना है तो फॉर दैट मुझे यहाँ पे कंट्रोल की को होल्ड करना होगा। ये नॉर्मल स्पीड और ये कंट्रोल के साथ में आपको मिलेगा। सी, अगर कंट्रोल की आपके लिए वर्क नहीं करता है सो यू कैन यूज द शिफ्ट की। ओके, इस तरीके से ये 6 to 6 कीज के साथ में यहाँ पे वर्क करता है। वन मोर थिंग जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ वो बेसिकली ये रहने वाला है कि काफी दफा क्या होता है कि आपका जो Q एंड A की है वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। जैसे W आपको यहाँ पे वर्क करेगा, S आपका यहाँ पे वर्क करेगा, A एंड B भी आपके परफेक्टली वर्क करेंगे, बट Q और ये आपके यहाँ पे वर्क नहीं करते हैं। इसके पीछे रीजन बहुत ही सिंपल सा होता है। आपको यहाँ पर एक टैब मिलता है, इसमें ना आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक आपको ऑर्बिट मिलेगा, एक आपको फ्लाई मिलेगा, एक आपको वॉक मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे वॉक मोड को एक्टिव करके रखा हुआ है तो उस केस के अंदर आप एज अ ह्यूमन यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। नाउ आप यहाँ पे Q और W की का यूज नहीं कर पाएंगे। क्लियर?
सो यहाँ पे आप वॉक मोड पे वर्क कर सकते हैं, आप यहाँ पे फ्लाई पे कर सकते हैं, यहाँ पे ऑर्बिट पे कर सकते हैं। ओके, अगर आपको अपने सीन को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखना है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपकी माउस का राइट क्लिक जो होता है आपको उसको प्रेस करना है और इस तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर देख सकते हो। क्लियर? नाउ ये तो रहेगा आपका मूवमेंट के लिए। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे शॉर्टकट्स भी होते हैं, लाइक स्पेस बार है, जैसे हमने मूवमेंट के लिए देखा उसके लिए भी शॉर्टकट्स होते हैं। अगर आपको उन सारे शॉर्टकट्स को जानना है तो बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कीजिए और वी कैन सी मेन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ना आपको प्रेफरेंसेस के ऑप्शन मिल जाते हैं, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलेगा शॉर्टकट, इनेबल कर दीजिए और ये यहाँ पे पूरा कैटेगरी यहाँ पे डिवाइडेड है। इसे व्यू के लिए शॉर्टकट्स अलग हैं, डिस्प्ले के लिए अलग रहेंगे, कैमरास के लिए अलग, फोन्स के लिए अलग, ऐसे सारी चीज़ें वहाँ पे अलग अलग आपको मिलेंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको डिस्प्ले के लिए शॉर्टकट को देखना है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड अभी के लिए इसमें एक ही चीज़ मिलेगी, हाइड एंड शो ऑल रिसोर्सेज। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है, यहाँ पे एल रहने वाला है। अब चाहे तो आप इसके लिए शॉर्टकट्स असाइन भी करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लाइट सोर्स के लिए कराना है, सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे Alt+L ऐड कर दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे अभी लाइट सोर्सेस एज यू कैन सी विजिबल नहीं है, अब मैंने Alt+L प्रेस किया तो ये आपके विजिबल हो जाएंगे। आप वापस से प्रेस करोगे Alt+L तो वो यहाँ पे हाइड हो जाते हैं। सो इस तरीके से आप शॉर्टकट्स को असाइन भी कर सकते हो और जितने भी शॉर्टकट्स यहाँ पे अवेलेबल है D5 के अंदर आप उनको देख सकते हैं। जैसे ये आपके पार्टिकल्स वगैरह के लिए हैं। देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो है कि हम लोग शॉर्टकट की हेल्प से करें, यहाँ पे ना इसके अलावा व्यू टैब भी आपको मिलेगा, तो ऑल सोर्सेज को शो करने के लिए भी, एसेट्स के लिए है, पाथ के लिए है, कैमरास के लिए, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे गिवन है। आप डायरेक्टली भी क्लिक कर सकते हो उस ऑप्शन के अंदर। नाउ सी एज यू कैन सी यहाँ पे जितने भी सोर्सेज हैं वो यहाँ पे हाइड हो गए हैं, बट दैट डजंट मीन कि आपने जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐड करो उसका इम्पैक्ट यहाँ से हट जाएगा, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी। बाकी अगर हम बात करें कैमरा को सेट करने के लिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक सीन को प्रिपेयर करना रहेगा कि आपको किस एंगल से किसी भी ऑब्जेक्ट को कैप्चर करना है या अपने मॉडल को कैप्चर करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस एंगल से कैप्चर करना है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगी, एक सीन इस तरीके से सेट करूँगी लाइक दिस। ओके, देखिए ये मैंने यहाँ पर सेट किया। और एक और चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जितने भी टाइम के लिए आप यहाँ पे कैमरा को सेट करें ना, आपको माइंड में कुछ चीज़ों को हमेशा ख्याल रखना है। सबसे पहले चीज़ कैमरा हाइट एंड द अनदर वन इज कंपोजिशन रूल्स। कैमरा को सेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कंपोजिशन रूल्स होते हैं, जैसे रूल ऑफ थर्ड, गोल्डन रेशो, गोल्डन स्पाइरल से काफ़ी सारे रूल्स गिवन होते हैं। ठीक है, तो आप उन रूल्स को भी माइंड में रख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कैमरा को सेट करना रहेगा। एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखते हैं कि हमने जो भी ऑब्जेक्ट हमारे डिस्प्ले कराना है रेंडर के अंदर, उसका मोस्टली सीन हमारा यहाँ पे दिखना चाहिए। कंप्लीट सीन को कैप्चर करने के लिए हम लोग कभी भी फील्ड ऑफ व्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि आपने फील्ड ऑफ व्यू को चेंज करना है सो दैट आपका कंप्लीट मॉडल एक सीन के अंदर ऐड हो सके। उसके लिए आप बहुत से 3 रेंडर्स अलग अलग सेपरेटली निकाल सकते हैं, आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, बट एक ही सीन के अंदर सब चीज़ों को कैप्चर करना इजंट नेसेसरी। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, कैमरा का टैब आपको यहाँ पे मिलेगा, इसमें कुछ ऑप्शंस गिवन होंगे। लाइक एक्सपोजर के लिए आप ऑटो की को ऑन कर सकते हो, ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को वो बैलेंस करेगा। इस ऑप्शन का यूज़ करके आप यहाँ पे जो एक्सपोजर है सीन का, उसे यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं। जिस चीज़ के बारे में बात कर रही थी फील्ड ऑफ व्यू, ये आपको यहाँ पे मिल जाता है, शॉर्ट में हम इसको FOV बोलते हैं। तो यहाँ से आप उसे सेट कर सकते हो सीन। ओके, लाइक दिस। ये आपका फोकल लेंथ रहता है, आप इसे यहाँ पे चेंज करके देख सकते हो। जितना मिनिमम फोकल लेंथ होगा वो उतने ही ज़्यादा एरिया को कैप्चर करने का ट्राई करेगा, और जितना ज़्यादा फोकल लेंथ रखेंगे वो एक तरीके से उतना कम एरिया यहाँ पे कैप्चर करेगा। तो हमें हमारे अकॉर्डिंग चीज़ों को सेट करना रहना होता है कि हमें कितना एंगल से उस चीज़ को कैप्चर करना है, कितना वाइडर आपको चाहिए और कितना शॉर्ट आपको यहाँ पे उसे रखना है।
तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। आप चाहे तो आप यहाँ पे वैल्यू को ऐसा कीबोर्ड की हेल्प से पुट कर सकते हैं। 20 mm यहाँ पे रखा, ठीक है। कि यहाँ पे कैमरा क्लिपिंग होता है, इस ऑप्शन को यूज हम लोग मेनली इंटीरियर की सीन के अंदर करते हैं। एक्सटीरियर में डेफिनेटली आप उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें आपको और ध्यान देनी है, एंड दैट इज व्यू। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन फिलहाल के लिए मिले हुए हैं। फर्स्ट वन इज पर्सपेक्टिव एंड द अनदर वन इज टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव के अंदर आपके पास जो सीन होता है वो यहाँ पे 3 एक्सेस के अंदर रहता है, लाइक उसका लेंथ, विड्थ और हाइट रहेगा। तो टू पॉइंट पर्सपेक्टिव में भी 3 एक्सेस के अंदर, बट वो लुक वाइज यहाँ पे 2 एक्सेस आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको जो कैमरा होता है वो मोर ओवर स्ट्रेट लगता है, जो व्यू आप यहाँ पे कैप्चर करते हो। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, F8 की को प्रेस करेंगे सो दैट हमारा जो कैमरा एंगल है वो यहाँ पर स्ट्रेट रहे। ओके, ये मैंने यहाँ पे सेट कर लेना है समथिंग इस तरीके से, ये मैंने यहाँ पे रखा। नाउ सीन को प्रिपेयर करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सीन लिस्ट के अंदर आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। शॉर्टकट इसके लिए क्या असाइन है, एज यू कैन सी ऐड सीन के लिए Alt+S। या तो आप इस पे क्लिक कीजिए या फिर आप Alt+S को प्रेस कर दीजिए, और यहाँ पे आपको जो सीन होता है जैसे इसके अंदर डिफरेंट रखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ आपके यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगी। जैसे मैंने सीन 10 रखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग मेरा जो सीन होगा वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। सबसे कमाल की चीज़ जो D5 रेंडर आपको प्रोवाइड करते हैं वो बेसिकली ये रहेगा कि आप डिफरेंट सीन्स के अंदर डिफरेंट सिनेरियोज को क्रिएट कर सकते हो। उसका क्या मीनिंग होता है वो भी हम लोग कवर अप कर लेंगे। तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, एंड दैट इज योर एनवायरनमेंट टैब। जिसके लिए हम लोग जिन ऑप्शंस का यूज हम लोग करते हैं बेसिकली लाइट को सेट करने के लिए कि आपने एनवायरनमेंट में क्या चीज़ों को रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सनी वेदर क्रिएट करना है, आपने रेनी वेदर क्रिएट करना है, आपको ऑटम वेदर चाहिए, सनसेट का टाइमिंग चाहिए, सनराइज का टाइमिंग चाहिए, क्लाउडी वेदर चाहिए, जो भी आपको सेट करना हो वो आप इन ऑप्शन की हेल्प से करते हैं। इसके अंदर आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट वन इज जियो एंड स्काई एंड द अनदर वन इज HDRI। अगर आप जियो एंड स्काई पे क्लिक करते हो तो वो यहाँ पे आपको इस तरीके का एक स्फेरिकल शेप प्रोवाइड करते हैं, जहाँ से आप सन का पोजीशन और सन का टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पर एक टैब दिख रहा है सन के टाइप का, अगर आप इस पे क्लिक करते हो और यहाँ पे आप उसको चेंज करोगे थ्रू आउट द हॉरिजॉन, तो एज यू कैन सी कि रियल टाइम प्रीव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आपके यूजर इंटरफेस के अंदर। सी मैं जैसे इसको टॉप में लेके जाऊंगी तो बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल टॉप पे टॉप ऑफ द हेड है, तो यहाँ पे टाइमिंग क्या दिखा रहा है आपको, 12 PM। ओके, अब जैसे आप इसको चेंज करेंगे, राइट हैंड साइड तरफ प्ले करके जा रहे हैं तो वो यहाँ पे टाइम को चेंज कर रहे हैं। देखिए बॉटम में लेके जाएंगे तो नाइट टाइम, एंड ये कंप्लीट साइकिल आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आपको क्या टाइमिंग रखना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। सन का टाइम हम लोग यहाँ से सेट करेंगे, लेकिन सन का पोजीशन कहाँ पे है वो हम लोग विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ ऑफसेट ऑप्शन सेट करते हैं। सी अब इस केस के अंदर टाइमिंग आपका वही रहेगा 7:17 AM, बट यहाँ से क्या होगा, नॉर्थ ऑफसेट जब आप यहाँ पे चेंज करोगे तो आपका सन पोजीशन कहाँ पे कर रहे हैं उसे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा आप चाहे तो आप कस्टम सन के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप सनलाइट का इंटेंसिटी, सन डिस्क रेडियस, एल्टीट्यूड, एजीमुथ, इनको आप चेंज कर सकते हो। एल्टीट्यूड और एजीमुथ का यूज हम लोग सेम सन का हाइट और सन का पोजीशन चेंज करने के लिए करते हैं। सेम ओके, ये देखिए सन का यहाँ पे हाइट चेंज कर रहा है लाइक दिस, और ये सन का पोजीशन यहाँ पे चेंज करके आपको प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये रखा। ओके, अब जो सन है वो बहुत ज्यादा और एक शार्प शेडोज क्रिएट कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सन डिस्क रेडियस की साइज को इंक्रीज करेंगे ताकि वो यहाँ पे सॉफ्ट शेडो को क्रिएट करे। सनलाइट इंटेंसिटी की हेल्प से आपका जो सन है वो कितनी ज्यादा ब्राइट इंटेंसिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है उसे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बाकी बेटर रहेगा कि आप इस ऑप्शन को ऑफ करके रखें और आप इनकी हेल्प से चीजों को मैनेज करें। इसी के साथ साथ में कुछ प्री डिफाइंड ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जिसको सिर्फ आपको टिक करना होता है और उनके इफेक्ट्स को इनेबल करने के लिए। सो वो आपको मिलेंगे यहाँ पे वेदर के ऑप्शंस के अंदर, फॉर एग्जांपल क्लाउड, फोग, इस तरीके के ऑप्शन। तो अगर आप यहाँ पे क्लाउड को इनेबल करोगे तो आपके स्काई में क्लाउड्स आ जाते हैं और उसके अप्रोप्रिएट ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अमाउंट, क्लाउड का कितना अमाउंट रखना है, उसका थिकनेस कितना होना चाहिए,
इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, कितनी हाइट पे वो चीज़ें होनी चाहिए, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सी ओके, डेंसिटी, थिकनेस एंड क्लाउड अमाउंट। क्लियर? ये आप यहाँ पे कर सकते हो चेंज। इसी के साथ साथ में क्लाउड जो है वो यहाँ पे आपकी मूव भी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर उसका स्पीड भी डिफाइन कर सकते हो कि कितना ज़्यादा वेलोसिटी के साथ में वो चीज़ यहाँ पे मूव करती है। अगर आपको लाइक पिक्चर फॉर्म के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे स्पीड को 0 रख सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे डायरेक्शन होती है क्लाउड की मूवमेंट की, ये आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे फोक के ऑप्शन, विंड ऑप्शन, तो जो भी आप एसेट्स वगैरह प्लेस करोगे उसमें विंड इफेक्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। एंड विद द हेल्प ऑफ प्रेसिपिटेशन इफेक्ट आप यहाँ पे रेन इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन आपके पास गिवन होंगे, स्नो और रेन। जो आपको बेहतर लगे उसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे उसका स्ट्रेंथ कितना है, आप फर्दर वैल्यू आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ये रेन के लिए अलग रहेगा और स्नो के लिए ये चीज़ यहाँ पर अलग रहेगी। और दिस इज फॉर स्नो फ्लेक साइजेस, ये आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? अभी के लिए हम उस ऑप्शन को यहाँ पे ऑफ रखेंगे। 99% केसेस के अंदर हम लोग जियो एंड स्काई का यूज ना करके हम लोग यहाँ पर HDRI का यूज करते हैं। HDRI के अंदर आपके पास बहुत सारे 360 इमेजेस जो कि आप फ्रीली गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, आप उनका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बहुत सारे HDRI के ऑप्शंस आपको D5 भी प्रोवाइड करता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। मान लीजिए चलिए कि आपको सनसेट टाइम पे इफेक्ट लेकर के आने, तो आप यहाँ पे एक स्पेक्ट क्लिक करेंगे सनसेट ग्लो के अंदर और कंप्लीट आपका स्काई उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसमें स्काई लाइट कितनी होगी, बैकग्राउंड लाइट कितना होगा, ये आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और इस ऑप्शन का यूज करके आप यहाँ पे उसे रोटेट करवा सकते हो लाइक दिस। क्लियर? तो HDRI के अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप डिफरेंट सीन्स को प्रिपेयर कर सकते हो। इससे पहले मैंने सीन नंबर 10 प्रिपेयर किया था, नाउ अगर मैं वापस से क्लिक करूंगी तो सीन 11 प्रिपेयर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप सीन 10 पे क्लिक करोगे वो सारी चीजें जियो एंड स्काई के अकॉर्डिंग सेट कर देगा। एट द सेम टाइम अगर मैं सीन 11 पे क्लिक करती हूँ तो वो यहाँ पे HDRI के अलोम सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सीन्स को एक साथ क्रिएट कर सकते हो एंड एक द फाइनल टाइम आप उसका रेंडर यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। क्लियर है? इससे कुछ और ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कलर, टेम्परेचर। तो आपको वार्म टोन में चाहिए या फिर आपको कूलर टोन में चाहिए, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। सन आपको HDRI के अंदर रखना है नहीं रखना है वो आप यहाँ पे सेट करेंगे। सन डिस्क का रेडियस कितना है, उसका इंटेंसिटी कितना है, वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा यहाँ पे सन आपका किस पोजीशन पे, अगर वो HDRI को फॉलो कर रहा है तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। HDRI के अंदर जहाँ पे सन होगा उसका इम्पैक्ट उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट हो जाएगा। कस्टम के अंदर आपको एल्टीट्यूड और एजीमुथ दोनों की जो वैल्यू होते हैं उसको आपको डिफाइन करना होता है। ओके, यहाँ पे फिर वही चीजें है वेदर, बट क्लाउड हम लोग नहीं ऐड कर पाएंगे जस्ट बिकॉज वो स्काई किसके अकॉर्डिंग सेट करें, HDRI के अकॉर्डिंग। फोग आप यहाँ पे सेट कर सकते हो ऑब्वियसली। यहाँ पे विंड और प्रेसिपिटेशन इफेक्ट का भी आप यहाँ पे टच ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? जो चीज हम लोगों ने सीन में देखी उस पर एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि इसका इफेक्ट सीन्स के अंदर ना सिर्फ एनवायरनमेंट का आएगा, एट द सेम टाइप इफेक्ट का भी आएगा। तो आपने पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर कौन कौन से इफेक्ट्स को ऐड करना है, आपको कंट्रास्ट पे काम करना है, हाईलाइट्स पे काम करना है, वाइट बैलेंस पे काम करना है और एनी अदर ऑप्शन पे काम करना है, आप उस चीज को यहाँ पे सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी कंप्लीट जो सीन है उसका एक्सपोजर इंक्रीज करना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दूंगी। ओके, इसके अंदर जो भी आप यहाँ पे इफेक्ट में चेंजमेंट करते हैं, मान करके चले कि आपने इसे दूसरे सीन पे क्लिक कर दिया विदाउट अपडेट किए, तो यहाँ पे उसका इम्पैक्ट नहीं मिलने वाला है। अपडेट करने के लिए आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा सो दैट जब आप यहाँ पे चेंजमेंट करें तो उसका इफेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिले। ओके, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है हाईलाइट लोकल एक्सपोजर, आप इस पे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सी, इसे बहुत सारे ऑप्शन फिर आपको मिल जाएंगे। शेडो लोकल एक्सपोजर, कंट्रास्ट बैलेंस करने के लिए लाइक दिस, यहाँ से आप हाईलाइट को बैलेंस कर सकते हैं। इस ऑप्शन का यूज करके आप यहाँ पे शेडो को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, देन स्लॉप, वाइट बैलेंस,
ठीक है। इसके अलावा टेंट, रूम, काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप इनके ऊपर भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक दफ़ा फिर फाइल को अपडेट कर देंगे। इसके अलावा जब आप यहाँ पे इफेक्ट्स के ऊपर काम कर चुके होंगे, एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर चुके होंगे, सीन को आप यहाँ पे सेट कर चुके होंगे, देन आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे मटेरियल के ऊपर काम करना है। उसके लिए जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको यहाँ पे आई बटन को प्रेस कर देना है लाइक दिस, सो दैट आप यहाँ पे मटेरियल को सिलेक्ट कर सके। जिस पे मटेरियल को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपको उसके ऊपर सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके ऊपर वर्क करना है, मैंने इसे यहाँ पे चूज किया। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं मटेरियल टेम्पलेट के, कि आपने क्या रखना है वहाँ पे। कारपेंट के ऊपर आप काम कर रहे हो, वाटर है आपके पास, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, स्केचिंग मटेरियल है, क्लॉथ मटेरियल, डिफरेंट टाइप्स वहाँ पे गिवन है। 99% केसेस के अंदर आपको वहाँ पे कस्टम को सिलेक्ट करना होगा। बाकी 10% के अंदर हम लोग बाकी ऑप्शंस का यूज करते हैं, जो कि आपको आप उनके नेम देख के उनको समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको ग्लासेस के ऊपर काम करना है, इसे सिलेक्ट कीजिए, तो यहाँ पे टाइप क्या चूज किया हुआ है, ट्रांसपेरेंट। आप इसको सिलेक्ट करोगे तो टाइप क्या है यहाँ पे, कस्टम। इसे सिलेक्ट करके देखिए, टाइप कस्टम है, बट क्योंकि मुझे यहाँ पे ग्लासेस चाहिए तो मैं यहाँ पे किसे सिलेक्ट कर सकती हूँ, ग्लास। तो वो यहाँ पे क्या करेगा, विद इन सम टाइम आपको यहाँ पे ग्लास क्रिएट करके देगा। D5 रेंडर 2.7 से पहले जितनी भी वर्जन थी उसके अंदर आपके पास 3 क्लासेस के टाइप अवेलेबल थे। नाउ यहाँ पर वो बढ़ करके 6 हो गए हैं। तो आपको क्या टाइप रखना है ग्लास का, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। क्लियर? इसके अंदर यहाँ पे बेस कलर मैप सारी चीज़ आपको गिवन होगी। इसका आप हाइट यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं, इसका डेंसिटी आप यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं। ट्रिम करना है अगर आपको इसे, तो आप यहाँ पे ट्रिम कर सकते हो। ब्लेंड अमाउंट, ओके, ये नॉर्मल रहेगा पैरामीटर। मतलब डिफरेंट ऑप्शंस है मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए। एंड दिस इज फॉर रफनेस। सिमिलरली मान करके चलो कि आपको इसके ऊपर वर्क करने, सिलेक्ट कर लीजिए। एंड नाउ वन मोर टाइम ग्रास, तो जो भी यहाँ पे सेट करना वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। क्लियर है? एक कमाल का ऑप्शन आपको D5 प्रोवाइड करते हैं, दैट इज AI। AI की हेल्प से आप यहाँ पे डायरेक्टली मटेरियल के ऊपर काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग थोड़ा इसको पास लेकर के जाएंगे, ठीक है, सेट कर लो पहले इसको। ठीक है, मानते कि चले कि आपको इसके ऊपर काम करना है, तो यहाँ पे बेसिक पैरामीटर्स, इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे AI का ऑप्शन भी मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, AI जनरेटेड टेक्सचर मैप के ऊपर क्लिक कर सकते हो, और ये यहाँ पे क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सारे ऑप्शंस को क्रिएट करके आपको प्रोवाइड करेगा। बट फॉर दैट आपको पहले बेस कलर मैप पे क्लिक करना होगा, एंड देन आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप चाहे तो आप उस ऑप्शन पे क्लिक करके मटेरियल की प्रॉपर्टीज को रीसेट भी कर सकते हो। अगर आपको मटेरियल्स के ऊपर काम करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको इसके ऊपर वर्क करना है, सी हम लोग यहाँ पे जाएंगे, मटेरियल को आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया, इसकी हेल्प से आप यहाँ पे रफनेस को कंट्रोल कर सकते हो। अब इसमें बिल्कुल भी रफनेस नहीं है, ठीक है, रफनेस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो इस तरीके से। मटेरियल की ऐड करना, आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। दिस इज फॉर एम्बिएंट ऑक्लूजन मैप। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को एमिसिव बनाना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखिए, दिस इज फॉर एमिसिवनेस। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट में कन्वर्ट करना है तो आपको इस प्रॉपर्टी को ऑन करना रहेगा। फिर इसका टेम्परेचर आपको क्या रखना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और इन ऑप्शन का यूज़ करके आप इसकी इंटेंसिटी को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे मुझे इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करनी है, मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दूंगी। क्लियर है? इस तरीके से। इसी के साथ साथ में आपको सभी मटेरियल्स को ऐड मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। एसेट्स आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस गिवन होता है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे गिवन होंगी। अगर आपको मॉडल को प्लेस करना है तो आपको मॉडल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाने वाली हैं। ठीक है, जैसे आपको नेचर को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो एंड सी।
जैसे आपको मान करके चलिए कि आपको इसको यूज करना है और दिस वन। सबसे पहले आपको इसे यहाँ पे डाउनलोड करना होगा। नाउ अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको इस पे सिलेक्ट कर देना है एंड लाइक दिस प्लीज। ओके, सिमिलरली अगर आपको किसी और चीज को प्लेस करना है तो आप यहाँ पे कैटेगरी चूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल एनिमल। एंड मुझे यहाँ पे बटरफ्लाइज को यूज करना है तो मैं यहाँ पे इसे ऐड करूंगी। एंड नाउ प्लेस, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो इस तरीके से। तो जितने भी एसेट्स वगैरह को आपको प्लेस करना होगा उसकी ऑप्शंस को आपको यहाँ से इनेबल करना होगा। एक और चीज, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट टू 3D के ऑप्शन को भी यूज कर सकते हो। ये न्यू फीचर यहाँ पर ऐड हुआ है जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सारी चीजें बनी हुई हैं, ठीक है। जो भी आपको क्रिएट करना हो यहाँ पे प्रॉम्प्ट में आप ऐड कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अ कैट, ठीक है। नेगेटिव प्रॉम्प्ट में आपको क्या चीजें नहीं रखनी है वो आप यहाँ पर ऐड करोगे। जैसे मैंने यहाँ पर रखा एक ब्लैक एंड ब्राउन कलर कैट। यहाँ से आप जनरेटेड स्टाइल्स पे क्लिक कर सकते हो, ऑटो मोड, रियलिस्टिक, कार्टून, लो पोली, जो भी आपको यूज करना हो, और यहाँ पे जनरेट। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे आपको मिल गए हैं। आपको जिसका भी यहाँ पे यूज करना है आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक एंड देन प्लेस लाइक दिस। ये बहुत कमाल का ऑप्शन है। आप इस ऑप्शन का यूज करके जिस भी तरीके का ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर पाओगे। क्लियर है? फॉर नाउ मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, तो सिलेक्ट एंड यहाँ से आप उसको डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए, जैसे भी आप जितने भी सीन्स वगैरह को सेट कर लेंगे तो यहाँ पे F10 शॉर्टकट होता है, आप F10 को प्रेस कर सकते हो। अगर ये सीन लिस्ट आपके यहाँ से हट जाती है तो इसमें डिफरेंट सीन्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आपको जिस भी सीन को रेंडर करना उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना रहेगा, हमें यहाँ पे शिफ्ट करना होगा कैमरा या फिर मूवी मोड के अंदर। अगर आपने अपने सीन्स का या फिर जो आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है उसके सीन्स नहीं सेट किए हुए हैं तो उस केस के अंदर जो सीन आप यहाँ पे एक्टिव करके चल रहे हो वही वहाँ पे रेंडर होगा। अगर आपने यहाँ पे सीन्स को प्रिपेयर करके रखा हुआ है तो आपको डायरेक्टली किस पे क्लिक कर देना है, इमेज टैब के अंदर। यहाँ पे भी आपको सारी सीन्स वगैरह विजिबल हो जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे मान करके चलिए कि एक्सटीरियर सीन 01, सीन नंबर 10 एंड सीन नंबर 11, इन तीनों को मुझे यहाँ पे रेंडर करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सबसे पहले इन तीनों सीन्स को आपको यहाँ पे रेंडर करना है। तो फॉर दैट आपको यहाँ पे जाना होगा रेंडर क्यू में। ये सारी सीन्स आपको प्रिपेयर करके दिखा देगा। आपको जो को सिलेक्ट करना उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं।
बाकी बेटर रहेगा कि अगर आप 1 बाय 1 करके रेंडर करते हैं तो यहाँ से आप उसमें मल्टीपल उसको सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन आप यहाँ पे रेंडर कर सकते हो। तो नाउ मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर रही हूँ। जिस सीन को मुझे यहाँ पे रेंडर करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे सीन नंबर 11 को रेंडर करना है, तो मैंने यहाँ पर इसको सेट किया। सेट करने के बाद में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको इमेज को रेंडर करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और पैनोरमा को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा। मुझे फिलहाल के लिए इमेज को क्रिएट करना है। FOV और फोकल लेंथ हम लोग ऑलरेडी वहाँ पे चेंज करके आए हैं, तो हम लोग इसे यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। आपका कितना यहाँ पे जो इमेज है वो रेंडर होने वाला है वो कम्प्लीटली किस पर डिपेंड करता है, एस्पेक्ट रेशो के अंदर, कि आपने 16:9 सेलेक्ट किया है, 4:3 सेलेक्ट किया है। ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हो, जैसे अगर आप इंस्टाग्राम के लिए लेट्स सी अपलोड करें तो आपको 1:1 रेशो के अंदर करना होगा फॉर पोस्ट। ओके, अगर आप वीडियो फॉर्मेट के लिए करते हैं आपको 16:9 रेशो चूज करना होता है। रील्स वगैरह के लिए, शॉर्ट्स वगैरह के लिए हम लोग 9:16 चूज करते हैं। ऐसे 4:3, 3:2, काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। तो हम लोग फिलहाल के लिए ओरिजिनल सिलेक्ट करेंगे या फिर 16:9, जो भी आपको बेटर लगे। ठीक है, यहाँ पे प्रीसेट साइजेस है, आप चाहे तो कस्टम ऐड कर सकते हैं। बाकी इसमें 16K तक ऑलरेडी साइजेस अवेलेबल है, तो आपको जिस भी साइज के अंदर इसको रेंडर करना हो आप यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर सकते हो। चूज किया, ऑटोमेटिकली वो चीज़ अपडेट हो गई है। एक चीज़ हो जो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी सीन को रेंडर करते हो और लेट्स से कि आपको पोस्ट प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए आपको डिफरेंट रेंडर चैनल्स का नीड होता है। जैसे रिफ्लेक्शन चैनल का आपको जरूरत पड़ता है, आपको क्रिप्टोमैट का जरूरत पड़ता है, आपको ऑब्जेक्ट आईडी, मटेरियल आईडी, उन सब का यहाँ पर जरूरत पड़ता है। तो अगर आप उनको रेंडर करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। इस टैब पे क्लिक करके वो सब चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी कि क्या क्या चीजें, कौन कौन से चैनल को यहाँ पर आपको रेंडर करके प्रोवाइड कर रहा है। आप मान करके चले कि ओनली आपको यहाँ पे Z डेप्थ का जरूरत है, तो आप यहाँ पे बाकी सबको अनटिक कर सकते हो। ओके, और अगर आपको चाहिए सभी को रेंडर करना तो आपको सबको टिक करके रखना है। और नाउ हम लोग यहाँ पर इसको अनटिक करेंगे एंड देन रेंडर करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। और आप चाहते हैं कि आप उसको क्यू में सेव करें तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। रेंडर करने के लिए आपको रेंडर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हो वहां पे आप जाएंगे। मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया और सिंपली यहाँ से आप फाइल फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। यहाँ से आपको उसे कर देना है सेव। अब यहाँ पे देखिए आपका रेंडर कंप्लीट हो गया है। जो टाइम वो कंज्यूम करेगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। और फिलहाल के लिए हम लोग इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे। अब जैसे आपने यहाँ पे पिक्चर को रेंडर किया है विद द सेम फॉर्मेट, आप यहाँ पे वीडियो को भी रेंडर कर सकते हो। और वीडियो के अंदर आपको डेफिनेटली कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पे गिवन होते हैं। अपन टेम्पलेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेंडरिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग भी की फ्रेम्स वगैरह को सेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी न्यू क्लिप को ऐड करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा क्रिएट क्लिप के ऑप्शन पे। वो क्लिप आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जो भी सीन आपको यहाँ पे सेट करना हो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे टॉप टू बॉटल जाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सबसे पहले कोई भी एक सीन को सेट करके मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी ऐड कैमरा की फ्रेम के ऊपर। टेम्पलेट में जाकर के आप यहाँ पे चाहे तो टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे स्लाइड अप, तो मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया तो वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। सी लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको इस केस में शॉर्ट को भी क्रिएट करने का जरूरत नहीं है, वो इस तरीके से यहाँ पे सेट हो जाता है लाइक दिस। अब आप चाहे तो अगर आपको इसमें अपडेट वगैरह करना है तो डेफिनेटली आप इसमें अपडेट्स भी कर सकते हो। जो दूसरा वाला सीन है उसको मुझे यहाँ पे ना लेकर के थोड़ा बॉटम उसकी साइड पे लेना है एंड मैं यहाँ पर इसको अपडेट कर सकते हैं।
अभी बेटर, तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। बाकी वो भी ऑप्शंस आप यहाँ पे सिलेक्ट करो, उसका डिस्टेंस वगैरह कितना आपको रखना है वो आप यहाँ पे मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 160 सी। ओके, मूव कैसा रखना है आपको, लीनियर और ईज इन ईज आउट, काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर होते हैं, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ से आपको रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करना होता है कि किस रेजोल्यूशन में आपको चीज़ों को रेंडर करना है, और यहाँ से आप सिलेक्ट करते हैं फॉर्मेट। इस ऑप्शन का यूज करके आप यहाँ पर FPS दैट इज फ्रेम पर सेकंड वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। 30 और 60 यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑप्शन गिवन है। बाकी अगर आप कोई अदर रेंडर सॉफ्टवेयर में काम करते हो तो आप चाहे तो 120 FPS तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। बाकी नॉर्मली हम लोग 60 ही रखते हैं, बहुत स्मूथ आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। सेम ऑप्शन यहाँ पे आपके पास गिवन है। अगर आपको रेंडर करना है राइट नाउ तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्यू में ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि मुझे इसको रेंडर करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, रेंडर के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी। कहाँ पे आपको सेव करना है वहाँ पे आप जाएंगे और सिंपली आपको इसे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। Alright everyone, that's all from my side. I hope ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो तो प्लीज गिव अ थम्स अप, एंड इसी तरीके के इन टेक ट्यूटोरियल्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप एडवांस रेंडरिंग टेक्निक, लाइटिंग, मटेरियल एंड 3D सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप D5 रेंडर को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।